जय हिंद दोस्तों, मैं डी आप सभी का अपने परिवार लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्त? हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप दोस्त जान रहे हैं कि आपका यूपीएसआई का फॉर्म फिल हो रहा है और उसी के कुछ समय बाद आपका एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें बात करेंगे तो रीजनिंग का एक अहम हिस्सा होगा जो आपकी सफलता की एक सीढ़ी का काम करेगा। और उसी क्रम में हमने एक नई श्रृंखला का आगाज किया है जिसका नाम है दरोगा बाबू श्रीश। इस श्रृंखला के माध्यम से आप ये जानेंगे कि प्रीवियस ईयर में आपके यूपीएसआई में कैसे प्रश्न पूछे गए थे और उसी को ध्यान में रख के यह श्रृंखला बनाई गई कि यहाँ से आप संभावित पेपर के भी अनुमान लगा सकते हैं। तो यदि आप अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस क्लास को पूरी दमदारी के साथ इत्र मित्र सगे सहपाठियों के पास शेयर कर दें, क्योंकि यही आपकी एक क्लास है जो आपके कंधे पर सितारे लगाएगी, आपके सपने को पूरा करेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ चुका है और आपको बताना होगा भैया कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो पहले तो प्रश्न की भाषा को पढ़ना है, भाषा को समझना है। करा दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक क्या करिए भाई अध्ययन कीजिए और नीचे दिए प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ते। करा ए प्लस बी का अर्थ है ए कामा बी का पिता है। आगे फिर बोला गया है कि ए माइनस बी का अर्थ है, ए माइनस बी का अर्थ दिया गया भैया करा कि ए कामा बी की माता है। ए स्टार बी की बात कर रहा ए स्टार बी की बात कह रहा ए कामा बी की बहन है और ए अब्लिक बी का अर्थ है। तो सबसे पहले हमें फैमिली ट्री केवल इतना ही बनाना है, यानी यम प्लस एन। और प्लस का अर्थ हमने क्या लिया भाई ए कामा बी का पिता है। हम कहेंगे यम पिता है यन का। यम कौन है भैया? यम कौन है? पिता है। किसका पिता है? यन का। तो ये बना भैया फैमिली ट्री। यहाँ से चलते भी यन स्टार ओ, स्टार का अर्थ यहाँ पे भी है ए कामा बी की बहन है। हम क्या कहेंगे यन बहन है ओ की बहन। यन कौन है भैया? बहन है। किसकी बहन है? ओ की। आगे पुनः पढ़ते भैया ओ आबलिक करके पी है और आबलिक का अर्थ यहाँ पर भी है ए कामा बी का भाई है, अर्थात ओ भाई है। ओ भाई भी किसका भाई है? पी का। तो फैमिली ट्री आपका ये बना। अब किसका पूछा गया? करा यन का पी के भाई से क्या संबंध है? ध्यान दीजिएगा भाई भाषा पे यहाँ गलती आपसे हो सकती है। क्या करा है? यन का पी के भाई। भाई पी का भाई कौन है? ये करा कि यन का पी के भाई से, यानी यहां से बोला गया भैया से क्या संबंध है। अब आप ये बताइए कौन इसकी लगेगी भैया? बहन लगेगी। और देखते हैं विकल्प में बहन कहाँ भैया? तो बहन ऑप्शन नंबर 3 में है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। कह रहा प्रश्न भैया कि प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प से क्या करिए भैया प्रतिस्थापित कीजिए जो पहले युग में अनुसरित तर्क का क्या करता भैया? अनुसरण। यानी कहने का अर्थ ये है दोस्त कि यहाँ पर संख्या 29 है, इसमें कुछ तर्क लगाकर कोई लॉजिक लगाकर इस संख्या को 900 बनाया गया और हमें बताना है 8 के साथ यदि वही प्रक्रिया को दोहराई जाए तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा आएगा। अब हमें पता भैया जैसे ये आपका 900 ये किसका वर्ग है भैया? ये 30 का स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा 30 का वर्ग। और यदि 29 से 30 बनाना है तो दिए गए नंबर में हमें क्या करना होगा भी 1 जोड़ना होगा। यानी जो भी संख्या दी गई भैया जैसे 29 दिया गया है 1 आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 30 और इसी 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया 900। यहाँ पे संख्या 8 है, 8 में 1 जोड़ेंगे और इसके बाद आप क्या करेंगे स्क्वायर और 9 का वर्ग बात करेंगे भी क्या होगा 9 9 81, अर्थात विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका यह आ चुका है, आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा कुछ इस प्रकार है। कह रहा है एक लड़के की ओर इंगित करते हुए एक महिला ने कहा। कौन कह रही भैया? एक महिला ने कहा क्या करी? वह मेरे नानी है। अब संकेत किसकी ओर हो रहा है भैया? लड़के की ओर। कह कौन है भैया? महिला। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भैया महिला। आगे क्या कह रहा भैया कि महिला ने कहा वह मेरी नानी। अब महिला की नानी कौन होगी? महिला की पहले माता जी आई और माता की ही माता क्या होगी भैया? नानी। कह रहा है वह मेरी नानी, वह मेरी नानी, अर्थात यहाँ पर भैया कि इकलौती संतान। अब इनकी इकलौती संतान कौन है? ये महिला। इकलौती संतान के पति। अब इनके पति हैं कौन? पति अभी नहीं पता है। इनके पति
कि इकलौती पुत्री, इनकी इकलौती पुत्री यानी कौन, ये महिला इकलौती पुत्री के पति यानी इनके भैया कौन, पति। आगे फिर बोला गया इकलौती पुत्री के पति का पुत्र है, पति का पुत्र है, अर्थात कौन पुत्र भैया, जिस लड़के की ओर महिला ने क्या किया था भैया, इशारा किया था, संकेत किया था। अब आपसे पूछा क्या गया कि महिला का लड़के से क्या संबंध, अर्थात लड़का क्या बुलाएगा भैया महिला को। अब देखते हैं भैया ये कौन है भैया, इसका पिता, और ये कौन है, इसकी भैया माता है। तो लड़का क्या बुलाएगा महिला को, माता बुलाएगा, और विकल्प नंबर ए में ही आपको माता दिखाई दिया भैया, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये आ चुका है और आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न एक बार पढ़ते हैं भैया। करा इस प्रश्न में कथन में विभिन्न पदों के बीच संबंध को दर्शाया गया है। इस कथन के बाद दो क्या दिए गए, निष्कर्ष। यानी यहाँ पर भी एक स्टेटमेंट दिया गया, एक आपका कथन दिया गया और उसी कथन के आधार पर दो निष्कर्ष दिए गए। हमें बताना है कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है और कौन सा निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा। जैसा कि पहला आप देख पा रहे भैया कि पहला निष्कर्ष किसके बीच में भैया, ए और आई के बीच में, ए और आई। अब देखते भैया यदि हमें ए और आई से जाना भैया तो ए यहाँ पर भी, आई आपका यहाँ पर दिया गया। यदि ए से आई जाएंगे तो क्या मिलेगा भैया, ग्रेटर आर इक्वल, और क्या मिलेगा भैया, इक्वल। यहाँ तो कह रहे भैया क्या है आपका, ग्रेटर है, तो ये वाला तो आपका क्या हो गया भैया, गलत हो गया। दूसरा देखते हैं क्या करे भैया, करा ओ से ए जाना भी है। अब ओ से ए कैसे जाना भी, ओ यहाँ पर है और ए यहाँ पर है। यदि आप ओ से जाएंगे भैया तो ये चिन्ह जो है बीच में सब क्या क्या होते हैं भैया, पलट जाते हैं। ये लेस है तो ये बदल जाएगा भैया ग्रेटर में, ये इक्वल है तो ये ऐसे ही रहेगा, और ये ग्रेटर आर इक्वल है तो ये हो जाएगा लेस आर इक्वल। और जब कभी भी दो फैमिली एक साथ टकराती तो भाई कंडीशन क्या हो जाती है, ब्लॉक। यहाँ ग्रेटर की फैमिली मिली है भैया और यहाँ पर लेस की फैमिली, तो कंडीशन हो गई ब्लॉक, अर्थात ये भी क्या हो गया भैया, गलत। तो यहाँ पर विकल्प देखते हैं भैया, केवल एक करता है भैया आंसर गलत है भैया, केवल दो करता है गलत भैया। आइदर आर की केस नहीं लगेगा क्योंकि ना तो सब्जेक्ट सेम है ना ही ऑब्जेक्ट। आगे चलते हैं भैया कि ना तो निष्कर्ष एक ना ही निष्कर्ष दो आंसर करता, अर्थात विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा भैया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ध्यान से भाषा को पढ़ते हैं। कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में कुछ चिन्हों को नीचे दिए गए अक्षरों द्वारा क्या किया गया भी दर्शाया गया। जैसे कह रहा भैया ए का अर्थ क्या लिया गया भी, प्लस लिया गया है। बी का अर्थ क्या लिया गया, माइनस। आगे बोला गया डी का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई है। और ए का अर्थ डिवाइड है भैया। सी का अर्थ क्या दिया भी, इक्वल यानी बराबर। और हमसे पूछा कौन सा व्यंजक क्या भैया सही, अर्थात चार विकल्पों में से तीन तो क्या होंगे भैया, गलत होंगे, कोई एक ऐसा विकल्प होगा जो सही होगा। अब सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि यदि हर विकल्प को हम सॉल्व नहीं करना चाहते तो हमें भाग के चिन्ह को देखना है कि किस लेटर का अर्थ हमने भाग लिया है। तो भाई यहाँ पर दिखाई दे रहा है ए का अर्थ क्या है, भाग। अब जहाँ जहाँ पर ए है वहाँ पर हम पहले ध्यान देंगे भैया। जैसे यहाँ पर भैया एक भाग का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पर भैया भाग का चिन्ह होगा। ई आपका यहाँ पर भी, यहाँ भी आपका भाग होगा। और बात करेंगे भाई ई, यहाँ भी क्या होगा, भाग। अब देखते हैं कितने ऐसे विकल्प है जहां पर भाग आसानी से हो सकता है। क्या 8 से भाग 28 में होगा, नहीं होगा, तो इस विकल्प को चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे चेक करते हैं भैया, यहाँ पर 6 से 5 में भाग नहीं होगा, ये भी विकल्प आपका गलत हो गया। अब बचा है 1 और बचा भैया 4, इसी दो में ही कोई है क्योंकि यहाँ भी 8 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ भी 8 से डिवाइड हो रहा है, तो किसी एक विकल्प को ट्राई करते। चलिए शुरुआत करते भैया आखिरी विकल्प को रखने का प्रयास। जैसे 32 है तो पहले हमने 32 लिखा, 32 के बाद ए है और ए का अर्थ क्या है, भाग, क्या भैया फिर 8 है। आगे ए दिया गया और ए का अर्थ क्या है, प्लस, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। नंबर क्या भैया 5, 5। आगे डी दिया गया और डी का अर्थ क्या दिया भैया, डी का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई, तो 5 के बाद गुणा का चिन्ह लगाएंगे। और आगे क्या दिया गया भैया 6, तो आप 6 लिखें। आगे सी दिया, सी का अर्थ बराबर, तो बराबर में क्या होगा भैया 34। अब बोर्ड मास क्या कहते हैं, पहले आप डिवाइड करिए, फिर मल्टीप्लाई करिए, फिर आप जोड़िए और सबसे अंत में क्या करिए, आप माइनस करिए। 8 से यदि भाग करेंगे 32 में भी तो 4 होगा, और 5 गुणे 6 करेंगे 5 छक 30, बराबर क्या है 34, और जोड़ेंगे 34 बराबर 34, अर्थात लेफ्ट और राइट आपस में सेम हो गए। तो कौन सा सही उत्तर होगा भैया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर भी। चौथा उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका
इस प्रकार आ चुका है, श्रृंखला का प्रश्न है। एक बार पढ़ते हैं भैया। करा श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर नंबर की एक क्या दिखाई दे रही है भैया आपको, श्रृंखला, और आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर रखा जा सकता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हम देख रहे भी संख्या हमारी लगातार क्या हो रही भी, कम हो रही, तो पहले संख्या का क्या निकालेंगे, हम डिफरेंस निकालेंगे, अंतर। अब 797 है, 698 हुआ भैया, 17 से 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 9 हो जाएगा। बात करेंगे भैया 9 से, अब 9 था, एक कैरी चला गया तो बचा 8, 8 से घटाना 9, तो 18 से घटाएंगे 9 तो हो जाएगा 9, और 6 से 6 गया भैया 0 हो गया। यानी 99 क्या करना पड़ा भैया, माइनस। आगे पुनः देखते हैं भैया, अब 574 है, घटाते भैया, 8 से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा भी, 4 हो जाएगा। 9 से 7 घटाएंगे क्या होगा, 2 होगा, और 6 से 5 घटाएंगे 124 होगा, अर्थात ये भी क्या किया गया भी, माइनस। आगे पुनः बढ़ते हैं भैया, 574 से 425 है, 14 से 5 घटाएंगे 9 हो जाएगा भैया, 6 से 2 घटाएंगे 4 हो जाएगा, और 5 से 4 घटाएंगे 1 होगा, 149 कम है। आगे पुनः बढ़ते हैं भैया, 5 से 1 घटाना तो क्या होगा भैया, 4 होगा, 12 से 5 घटाना तो क्या होगा भैया, 7 होगा, और 3 से 2 घटाना 1 होगा, 174। अब जरा नंबर को ध्यान से देखिए भैया, यहाँ 99 से 124 से कितने का डिफरेंस है भैया, 25 का। 124 से 49 है, डिफरेंस कितने का भैया, 25 का। 149 से 74 है, डिफरेंस कितने का, 25। तो भैया यहाँ भी तो 25 का ही डिफरेंस होना चाहिए। अब 25 से जरा जोड़ते हैं भैया, तो 5 4 क्या हो जाएगा, 9 होगा, और 7 2 9 हो जाएगा 1, अर्थात 199 हमें घटाना होगा, कहाँ से भैया, 251, और 251 से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 52। देखते 52 कहाँ पर है भैया, तो विकल्प नंबर सी में ही आपको 52 दिखाई दिया, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है और आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा को एक बार पढ़ते हैं, क्योंकि यह प्रश्न आपका भाषा के ऊपर आधारित है, तो भाषा को सबसे पहले पढ़ना और समझना जरूरी है। करें यदि संख्या अनुक्रम, कुछ संख्याएं देगी, संख्या क्या है जरा साइड में लिख लेते हैं भैया। 9 है, 9 के बाद 6 है, और 6 के बाद भैया 3 और 1 है, 3 1 के बाद है 2 5 9 7, 2 5 9 7, आगे पुनः क्या दिया गया, 7 के बाद है 6 2 1 8, 6 2 1 और 8। अब देखते हैं आगे फिर क्या करा है, करा सभी विषम संख्याओं में 1 घटा दिए। कहने का मतलब जो भी ऑड नंबर होंगे, जो भी विषम संख्या होंगी, वहां से हमें 1 माइनस करना है। आगे कह रहा है और सभी सम संख्याओं में 1 जोड़ा जाए। जो भी इवन नंबर होंगे, जो सम संख्याएं होंगी, उसमें क्या करना है, 1 जोड़ना है, तब नए संख्या के अनुक्रम को आरोही। पहले ये 2 काम करेंगे, विषम से 1 माइनस करना है। भैया 9 आपका विषम है, 1 घटाएंगे क्या होगा, 8। 6 आपका सम है, 1 जोड़ेंगे 7। 3 विषम है, 1 घटाएंगे भैया हो जाएगा 2। 1 आपका क्या भैया विषम है, और विषम से 1 घटाना है क्या होगा भैया 0। 2 आपका सम है, 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 3। 5 विषम है, 1 घटाएंगे 4 होगा। 9 विषम है, 1 घटाएंगे 8 होगा। 7 विषम है, 6 हो जाएगा। 6 सम है, 1 जोड़ेंगे 7 होगा। 2 सम है, 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 होगा। 1 विषम है, घटाएंगे 0 होगा। 8 सम है, 1 जोड़ेंगे क्या होगा भैया 9 होगा। आगे फिर क्या बोला गया भैया, कर तब नए संख्या अनुक्रम को आरोही, आरोही क्रम का मतलब होता भी बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का अर्थ क्या हो कि सबसे छोटा नंबर, तो सबसे छोटा 0 कितनी बार भैया 2 बार। अब 0 से बड़ा नंबर क्या आपको दिखाई दे रहा है भैया 2, तो आप लिखेंगे 2 कितनी बार 2 भैया, 1 बार आपका 2 है। 2 के बाद 3 कितनी बार है, 1 2, 2 बार 3 है तो 2 बार आप 3 लिखेंगे। 3 के बाद 4 की बात करेंगे भैया तो 4 आपका है। 4 के बाद 5 आपका नहीं भैया। 6 कहाँ पर भैया, यहाँ पर 6 है तो 6 आप लिखेंगे। 6 के बाद 7 कितनी बार भैया 2 बार, तो 7 2 बार लिखेंगे। आगे फिर आपका 8 कितनी बार भैया 2 बार, 8 है 2 बार 8 लिखेंगे। आगे भैया क्या है आपका 9, संख्या काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 12। आगे फिर क्या बोला गया कि बाएं से नवीं संख्या कौन सी भैया, बायां छोर कौन सा होता भैया, ये कहलाता भैया बायां छोर। ये होगा आपका बायां छोर अर्थात लेफ्ट,
और ये क्या होगा भैया दायां छोर अर्थात राइट। बाएं से 9वां गिना तो पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां कौन सा भैया 7 है और यहाँ विकल्प नंबर सी में ही आपको 7 दिख रहा है। तो सही उत्तर क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा क्या कह रही भैया, क्रम श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर नंबर की क्या दी जा रही है, एक श्रृंखला दी जा रही है और हमें बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आ सकता है। अब जैसा कि आप नंबर को ध्यानपूर्वक आप देख रहे हैं भैया, तो यहाँ से संख्या क्या हो रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है और विकल्प में बड़ी संख्या है, तो थोड़ा सा इंडिकेट ये मिल चुका है कि संख्या में हमें गुणा ही करना है। अब जैसे श्रेष्ठ क्या भैया 10 है, 10 के बाद दिया गया 7, 7 के बाद क्या है 11, 11 के बाद भैया 30 है और 30 के बाद क्या भैया 117 है। अब यदि इंडिकेट मिल चुका भैया कि क्या करना हमें, मल्टीप्लाई अर्थात 10 में हमें गुणा करना। भैया यदि हम 10 गुणे 1 करते हैं तो 10 एक कम 10 होगा, लेकिन यहाँ तो 7 है तो 3 हमें घटाना होगा भैया। अब यदि 7 गुणे 2 की बात करेंगे, 7 दूनी क्या होगा भैया 14 होगा, यहाँ भी आपको 3 घटाना है। 11 गुणे यदि आप 3 की बात करें तो 11 3 क्या होगा भाई 33 होगा, यहाँ भी आपको 3 घटाना भैया। यहाँ पे बात करें जैसे मल्टीप्लाई वाले नंबर क्या और भी लगातार बढ़ा, 1 हुआ 2 हुआ 3, अब बारी कितने की भैया 4, तो 30 गुणे 4 करेंगे 120 होगा, आपको क्या करना होगा 3 घंटे। अब 117 गुणे क्या करेंगे भैया 5, 117 गुणे 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 585 होगा और -3 करना होगा तो क्या हो जाएगा 582। और देखते हैं 582 कहाँ पर भैया, तो 582 आपका विकल्प नंबर डी में है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है और आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न को एक बार पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक भैया। करा एक आदमी 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता, भाई डायरेक्शन टेस्ट का है, आप शार्ट में भी लगा सकते हैं, आप बेसिक भी कर सकते हैं। कर एक आदमी 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, हमने मान लिया वह स्थान क्या भेगी पूर्व की ओर जा रहा था, कितना दूरी गई भाई 4 किलोमीटर। आगे फिर पढ़ते हैं, कर फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। दायां किधर होगा, पूरब का दायां नीचे होगा भाई, दक्षिण की ओर कितना जाता भाई 6 किलोमीटर। आगे कह रहे हैं और फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। दाएं किधर होगा भैया पश्चिम की ओर, कितना जाता भैया 4 किलोमीटर, तो ये आपकी दूरी होगी भैया 4 किलोमीटर। आगे कह रहा है फिर वह दाएं मुड़ता और 6 किलोमीटर चलता। अब दायां किधर होगा भैया ऊपर की तरफ, कितना जाता भैया 6 किलोमीटर। अर्थात फिर वह व्यक्ति यहाँ पर पहुंचा जहां से वह व्यक्ति क्या किया था भैया चला था। आगे फिर कह रहा है फिर दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर मुड़ता है, भाई दक्षिण की ओर कर अभी 8 किलोमीटर, ये दूरी 6 है तो यानी ये थोड़ा सा दूरी और गए भी 2, यानी अब इस स्थान पर पहुंचा है। आगे फिर बोला गया कि बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। दक्षिण का बायां किधर होगा भाई, दक्षिण का बायां किधर होगा इस साइड में, कितना चलता भाई 3 किलोमीटर, हमने मान लिया भाई 3 है। आगे फिर बोला गया फिर दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। दायां किधर होगा भाई नीचे की तरफ, कितना चलता भाई 1 किलोमीटर लिख दिया गया। अंत में फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर, दाएं मुड़ता भी 3 किलोमीटर, तो ये दूरी भी कितनी होगी 3। अब पूछा क्या गया, कर वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, हमसे भैया ये वाली दूरी पूछी जा रही है। अब ये दूरी कैसे निकालेंगे, यदि यहाँ पर दूरी 1 की तो ये दूरी भी तो 1 की होगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी भैया टोटल 3 की दूरी है और ऊपर भैया 6 की दूरी, और 6 + 3 क्या हो जाएगा भैया 9 किलोमीटर की दूरी। और यहाँ विकल्प नंबर आपको सी में ही दिखाई दे रहा है 9 किलोमीटर। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा को एक बार पढ़ते हैं भैया। प्रश्न की भाषा कुछ इस प्रकार दी जा रही भैया, करा यच एक पंक्ति के मध्य में, क्या बोला कि भैया कि यच एक पंक्ति के मध्य में जहां पर वह बाएं से क्या भैया 23 है, यानी लेफ्ट एंड से बात की जा रही भैया कि वह कितने स्थान पर है 23 है, यानी बाएं से भैया कितने स्थान पर भैया 23वें स्थान पर कौन है भैया यच। यदि 23वें स्थान पर यह है भैया तो इसके पहले कितने व्यक्ति होंगे भैया 22 व्यक्ति होंगे, और यदि बीच में इस व्यक्ति को लाना है तो इस साइड में भी कितने व्यक्ति होने चाहिए 22। तो भैया 22 तो हो गए भैया बाएं से, 22 हो गए भैया आपका दाएं से, और बीच में एक व्यक्ति एच भी तो है, तो भैया 22 और 22
और प्लस क्या करेंगे भी एच का स्थान 22 दूना 44 1 45 होगा। आपका उत्तर क्या होगा बी आपका उत्तर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चाहे आप ऐसे ही कर सकते, नहीं 23 और 23 जोड़कर भी 46, 46 माइनस 1 भी कर सकते, क्योंकि टोटल जब भी पूछा जाए तो क्या करते हैं भैया, टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट और माइनस क्या होता है भैया 1। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा कुछ इस प्रकार है, कह रहा दी गई श्रृंखला में विषम चित्र को ज्ञात कीजिए, यानी हमें विषम की पहचान करना है। अब यहाँ पर कुछ लेटर है, लेटर के साथ कुछ संख्याएं दी गई, जैसे यहाँ पर बे वाई है, वाई का क्रमांक क्या होता है भैया 25 होता है। यहाँ पर बे क्यू है, क्यू का क्रमांक 17 है। यदि 25 और 17 जोड़ते बे 7 5 12 हो जाएगा, 2 1 3 4 यानी 42, और यहाँ पर क्या लिखा गया भी 42 ही लिखा गया है। आगे बात करते भी के, यहाँ पर के और के का क्रमांक 11 है, यस का क्रमांक क्या भाई 19, और यदि 11 19 जोड़ेंगे 30 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया 32, अर्थात 2 को क्या करना पड़ा भाई ऐड करना पड़ा। यहाँ पे लेटर क्या भाई आई, और आई का क्रमांक 9 है, फिर आगे यम है, यम का क्रमांक 13, 13 9 क्या होगा 22, 2 जोड़ा आगे भी क्योंकि यहाँ पर 24 लिखा गया है। आगे पुनः बढ़ते हैं भैया, ए यहाँ पर है, ए का क्रमांक 5 है, आगे बे डब्लू है, डब्लू का क्रमांक 23, और 23 5 भी क्या हुआ 28, यहाँ पे 2 जोड़ा गया 30। तो हम देख रहे भैया कि दूसरा तीसरा और चौथा जो नंबर है, लेटर की प्लेस वैल्यू जोड़ने के बाद अलग से आपको 2 जोड़ना पड़ा है, जबकि पहले में डायरेक्ट आपको लेटर की वैल्यू ही केवल जोड़ा गया, तो यही समूह से भिन्न हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है, वेन आरेख का प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है जो आपके कंधे पर सितारे लगाने का काम करेगा। पढ़ते हैं प्रश्न की भाषा को एक बार भी। वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसके बारे में बात की जा रही, केवल अमीर पुरुषों को निरूपित करता। अब हमें जानना होगा भैया कि पुरुष को निरूपित करने वाला फिगर कौन है। ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है जो आपका स्क्वायर के रूप में है, ये किसे इंडिकेट करता भैया, मैन यानी पुरुष को, यानी ये पुरुष को दर्शा रहा है। अब बात करते भाई अमीर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो आपका ये सर्किल बना है, ये जो वृत्त बना है, ये किसे निरूपित कर रहा है भैया, ये अमीर व्यक्ति यानी रिच को निरूपित कर रहा है। अब हमसे क्या पूछा गया, कह केवल क्या होना चाहिए भी, केवल अमीर और पुरुषों को निरूपित करना चाहिए। अब कोई ऐसा अंक हमें लेना है जो इस स्क्वायर में भी आपका हो और सर्किल में भी आपका हो। जैसे बात करते भैया इस 2 की, तो 2 आपको दिखाई दे रहा है भैया, 2 कहाँ पर है भैया, इस स्क्वायर में भी है, साथ साथ वृत्त में भी है। आगे बात करते हैं भैया इस 3 के बारे में बात करेंगे, तो यह 3 आपका किस में, त्रिभुज में भी आ रहा है, और त्रिभुज किसे दर्शा रहा भैया, यह ईमानदार को दर्शा रहा है। त्रिभुज किसे दर्शा रहा भैया, ईमानदार। लेकिन यहाँ पर शब्द क्या करे, केवल अमीर होने चाहिए और क्या होने चाहिए, पुरुष, अर्थात ईमानदार से हमें मतलब नहीं है। तो हमारे पास केवल एक ही अंक दिखाई दे रहा है भैया, वह अंक 2 है, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर एक श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है, श्रृंखला में बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। जैसा कि हम देख पा रहे भैया कि 87 से 85 हुआ, कितने की कमी भैया, -2 की कमी भैया। 85 से क्या हुआ 83 भैया, माइनस कितने की कमी भैया, 2 की, यानी 2 2 कम किया जा रहा। अब दूसरा लेटर की बात करें, 76 से भैया 75 है, लेकिन यहाँ 75 के बाद क्या भैया 80, यानी यहाँ पे थोड़ा सा इंडिकेट ये मिला कि संख्या हमारी बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ तो 75 हुआ। यदि 76 में हम क्या करें भैया, 2 को जोड़ दें, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया 78 हो जाएगा, और यदि 78 में 2 जोड़ा जाए तो 80 होगा, अर्थात ये 75 वाली संख्या गलत है भैया, इसके स्थान पर होना क्या चाहिए 78। तो हमसे पूछा गया गलत पद कौन है भैया, कौन सा पद गलत है 75, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। करा एक निश्चित कोड भाषा में एक शब्द दिया गया, शब्द क्या भैया, स्टोन। स्टोन शब्द को जरा इस साइड में लिख लेते हैं भैया, यस है, यस के बाद टी, टी के बाद ओ के बाद यन है, और यन के बाद ई। करा स्टोन शब्द को क्या लिखा गया भैया, डब्लू, डब्लू के बाद क्या लिखा गया वी, वी के बाद आपका यम है, यम के बाद भैया यच है, और यच के बाद क्या भैया क्यू है। अब देखते हैं कि लॉजिक को पहचान पहले करना जरूरी है कोडिंग डिकोडिंग में। जैसे ही यस का क्रमांक बात करेंगे तो यस का क्रमांक 19 है, टी आपका 20 है, ओ आपका 15 है,
एन आपका 14 है और ई आपका भैया 5 है। डब्ल्यू आपका 23 है, वी आपका 22 है, एम आपका 13 है और एच आपका 8 है, क्यू आपका भैया 17 है। अब लेटर को जरा ध्यान से देखते हुए तो क्रॉस का 3 है, क्योंकि 20 से 23 में भी 3 की वृद्धि, 19 में 3 जोड़ा गया 22, 3 की वृद्धि, 15 से 13 भैया सीधा है 2 की कमी की गई भैया। आगे फिर बात करेंगे, यहाँ पे भी 3 जोड़ा गया और यहाँ भी क्या किया गया 3 जोड़ा गया। अब हमें किसका कोड बताना था, हमें तो कोड बताना है थिंक का, तो यानी एच है, एच में 3 जोड़ेंगे तो 8 3 11, 11 का मतलब के हो गया। आगे फिर 20 में भी क्या करना भैया, हमें 20 में जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ेंगे, 20 में 3 जोड़ेंगे 23, अर्थात के डब्ल्यू, यहाँ तो जे डब्ल्यू है, जे वी है, के डब्ल्यू यहाँ है और यहाँ आपका के वी है। तो इतने से भी आप काम चला सकते हैं, बाकी करना चाहे तो पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जी होगा। आगे फिर 5 से 3 जोड़ा गया तो 7 3 10 यानी जे हो जाएगा, 14 3 17 का मतलब क्यू होगा, अर्थात कौन सा सही होगा भैया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रीवियस ईयर का जो भी पेपर हुआ था लगभग हर सेट में एक क्वेश्चन आपका ये सिक्कों पर आधारित पूछा गया था, इसलिए आपको हर सेट में लगभग एक क्वेश्चन दिखाई भी दे रहा है। क्या कर रहा है कि 1 रुपये के सिक्के, 5 रुपये के सिक्के और 10 रुपये के सिक्कों वाले एक बॉक्स का मूल्य कितना भैया, 1360 रुपये। आगे बोला गया कि सभी मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या क्या है भैया, समान। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला सिक्का भी x है, दूसरा भी x है, तीसरा भी x, क्योंकि बोला गया कि सभी मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या समान। अब पहला सिक्का तो भैया 1 का है तो 1 से गुणा करेंगे, दूसरा सिक्का भैया 5 का है तो भैया 5 से गुणा करेंगे, तीसरा 10 का है 10 से गुणा करेंगे और इनका कुल मूल्य कितना भैया 1360, तो 1360 लिखेंगे। आगे जोड़ते हैं, 10 5 15 1 16, 16 है x बराबर दिया गया कितना भैया 1360। हमें तो x की वैल्यू चाहिए तो 1360 बटे क्या हो जाएगी भैया 16। और यदि हम काटते हैं भैया 8 से काटते हैं तो 8 दूनी 16 होगा, 8 एक कम 8 और 5 56 हुआ, 8 से 56 और 2 से काटेंगे भैया 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10। अब x का मान हो गए 85 और हमसे पूछा क्या गया, कह रहा है कि बॉक्स में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है। जब पहले ही बताया कि भैया कि सभी प्रकार के सिक्के क्या हैं भैया, समान, तो ये x क्या भैया 5 वाला ये भी तो सिक्का है और जिसका टोटल मान क्या 85, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। सभी सिक्कों की संख्या क्या 85 85 टोटल करके दी गई। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा एक बार पढ़ते हैं भैया। करा 16 नंबर का प्रश्न है, करा निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने सात, किसके बारे में पूछा गया, 7 के बारे में, 7 के बारे में पूछा जा रहा। कंडीशन क्या है, करा जिनके ठीक पहले 5 है। क्या बोला भैया कि हमें ऐसे 7 का चयन करना है जिनके ठीक पहले 5 है। अब देखते 7 कुल कितने आ रहे भैया, तो एक 7 आपका यहाँ पर भैया, दूसरा 7 यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, चौथा यहाँ पर है भैया, 5वां यहाँ पर, छठा यहाँ पे, 7वां। लेकिन हमें कैसे 7 को लेना है, जिनके पहले 5 भैया, इसके पहले तो 9 है, ये तो आप लेंगे नहीं। यहाँ पहले भैया 5 है तो आप इसे लेंगे, यहाँ पर पहले 5 है आप इसे भी लेंगे, यहाँ तो 9 भैया तो आप इसे नहीं लेंगे, यहाँ पर पहले भैया क्या है 5 है तो लेंगे, यहाँ भी पहले 5 है। कितने हमारे पास टोटल हो गए भैया, तो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4, अर्थात उत्तर क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 4 आपके हो जाएंगे। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है, एक बार पढ़ते हैं। कर एक महिला अपने घर से चलकर दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर चलती है, यानी कोई एक महिला है जो अपने घर से, हमने मान लिया महिला का घर की है भैया, कर अपने घर से दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर, दक्षिण की तरफ भी 5 किलोमीटर। आगे फिर बोला गया 5 किलोमीटर चलती है, फिर कह रहा दाएं मुड़ती है और उस दिशा में 12 किलोमीटर चलती है। दायां किधर होगा भैया, दायां पश्चिम की ओर होगा और कह रहे दाएं मुड़कर भैया कितनी चलती है, 12 किलोमीटर की चलती है। आगे फिर बोला गया और अंत में बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलकर अपने गंतव्य पर पहुंचती है। अब बाएं मुड़ना भी कितना दूरी भैया, 4, तो ये दूरी भैया 4। आगे पूछा क्या गया भैया, तो पूछा जा रहा है कि घर, गंतव्य,
से किस दिशा में, यहाँ भाषा ध्यान दीजिएगा, गंतव्य से घर को बताना है और गंतव्य का मतलब हुआ कि जहाँ पर महिला अब पहुँची और ये वाली आपसे क्या पूछा अभी, डायरेक्शन पूछ रहा है। अब यदि इसकी सीधे में होता तो आप कहते भैया पूरब की ओर है, यदि ठीक इसके ऊपर होता तो भैया आप कहते उत्तर की ओर। तो ना तो ये उत्तर है ना ये पूरब में है, ये है कहाँ भी, उत्तर पूरब में है। देखते हैं उत्तर पूरब कहाँ पर भैया, तो उत्तर पूरब आपका विकल्प नंबर डी में है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। गंतव्य से पूछा गया, यहाँ पे ह्यूमन एरर हो सकता है भैया, गलती से घर से यदि आप देखेंगे दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, लेकिन गंतव्य से पूछा गया तो यहाँ से आपको घर की डायरेक्शन बतानी है जो कि उत्तर पूर्व है। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। कर किसी निश्चित कूट भाषा में एक शब्द है, शब्द क्या है, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं भी, शब्द पी है, पी के बाद क्या भाई आई है, आई के बाद क्या है आर है, आर के बाद क्या है ए है, और ए के बाद क्या है टी, टी के बाद क्या है। अब इसे कोड करके क्या लिखा गया भाई, ए लिखा गया है, ए के बाद क्या लिखा गया भाई, टी लिखा गया है, और टी के बाद क्या है ई लिखा गया है, और ई के बाद क्या भाई पी, पी के बाद आई, आई के बाद आर। अब यहाँ से कोड को पहचान करते हैं तो यहाँ पर 6 लेटर दिखाई दिए, पहले ये 3 लेटर है, इनको उठा के आगे शिफ्ट कर दिया गया, फिर ये शुरुआत के 3 लेटर है उसी के आगे जोड़ दिया गया, यानी यहाँ पर अब ये 3 लेटर हैं, इस 3 को आगे करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भैया, आर ई और टी हो जाएगा। अब ये शुरुआत के 3 लेटर को उठा के इसी के आगे लिखना है तो यस ई और सी होगा। देखते हैं विकल्प में कहाँ पर है, ये आर ई टी यस ई सी बी, ऑप्शन नंबर सी में ही दिखाई दे रहा है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा क्या है, कर निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित रूप से क्या है, समान है, इसलिए एक समूह बनाते हैं, कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जे है, जे का क्रमांक क्या भैया 10 है, यहाँ डब्ल्यू है, डब्ल्यू का क्रमांक क्या होता है भैया 23 है, वी का क्रमांक क्या भैया 22 है, और यल का क्रमांक क्या भैया 12 है। हमसे पूछा जा रहा भैया कि इसमें कौन सा है जो समूह से भिन्न है। जैसे देख पा रहे भैया यहाँ 10, 22 और 12, ये तीनों कैसी संख्या है भैया, इवन नंबर है, सम संख्या है, जबकि डब्ल्यू का क्रमांक क्या भैया 23 है, और ये कैसी संख्या भैया 8 है, और यही आपका समूह से क्या हो गया भैया, भिन्न हो गया। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है, आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा को एक बार पढ़ते हैं भैया। कर एक निश्चित कोड भाषा में एप्पल, एक शब्द लिखा गया भैया एप्पल, और एप्पल को कोड करके क्या लिखा जा रहा है भैया, ये वाला शब्द। जरा एप्पल शब्द को लिख लेते भैया। एप्पल क्या है भैया, ए है, फिर डबल पी है, डबल पी फिर यल है, और यल के बाद क्या है ई। अब इसे कोड करके क्या लिखा गया भैया, जेड लिखा गया, जेड के बाद के है 2 बार के है, और के के बाद ओ है, ओ के बाद क्या भैया वी। अब कोड देखते भैया, ए और जेड क्या है, एक दूसरे के क्या भैया अपोजिट है, अर्थात विपरीत है। यहाँ पी और के भी क्या भैया विपरीत है, यानी हर लेटर क्या भैया अपोजिट लिया जा रहा है। तो लॉजिक क्या लगा भैया, केवल विपरीत लेटर ही हमें करना है। अब यहाँ पर किसका पूछा गया भैया, पेयर्स का पूछा गया, पी का विपरीत क्या हो जाएगा, के होगा, ई का क्या होगा भैया वी हो जाएगा, और ए का क्या होगा जेड होगा, आर का क्या होगा भी आई होगा, और यस का क्या होगा भी एच होगा। देखते हैं विकल्प में कहा के वी जेड आई एच, के वी जेड आई एच भी, विकल्प नंबर आपको डी में ही दिखाई दिया। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये थी भैया आज की क्लास के टॉप 20 प्रश्न। हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि आप लोगों को यह क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और ऐसी क्लास पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आप नए हैं। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।